शाह आलम की सोलत पे लाखों सलाम, शाह आलम की हशमत पे लाखों सलाम। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इंतहाई खुलूस व मोहब्बत के साथ हदिये दुरूद पेश करने की सादतें हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम शरीयत व तरीक़त अशाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रज़वान यूं अर्ज़ करते हैं, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। हज़रत मोहतरम, तारीख़ इस्लाम का एक ये सुरैना रुख है कि अल्लाह ने अपने महबूब को फतेह मुबीन अता फरमाई। फतेह मक्का की सूरत में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा की जमात के साथ जब हरम में दाखिल हुए तो जिनके हाथ में काबे की कुंजी थी, सरकार ने इरशाद फरमाया, बुलाओ तलहा को। वो आए और आने के बाद सरकार ने फरमाया, लाओ काबे की कुंजी। तुमने तुम्हारी मां को दी है और तुम्हारी मां ने फला जगह पर रखी है। तलहा लर्जा बरंदाम हुए, नबी का फरमान सुना, फौरन घर पहुंचे कि नबी ने काबे की कुंजी मंगाई है, तुमने फला जगह रखी है, नबी ने वो भी बता दिया है। इसीलिए तो आला हजरत अलैहि रहमत व रज़वान इरशाद फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदाई छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। कहां रखी है नबी ने वो बताया, कब रखी है वो भी बता दिया, किसने रखी वो भी बताया, किस वक्त रखी वो भी बताया। तलहा लर्जा बरंदाम है। माँ ने जब सुना तो माँ ने कहा, ये नबी की बोली है। अरे बोलो यार सुभान अल्लाह, ये नबी की बोली है। इसलिए तो कुरान कहता है, नून वल कलम, ए महबूब तुम्हारे लबों की कसम, ए महबूब तुम्हारी जुबाने अतहर की कसम। महबूब जुबान तो तुम्हारी होती है मगर फरमान मेरा होता है। तलहा घर पर गए, का नबी ने यूं फरमाया, मां ने फौरन जाकर के जहां चाबी रखी थी लाकर तलहा को दी। ये अब ईमान नहीं लाया, ये लेकर फौरी तौर पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। सरकार ने इरशाद फरमाया, तलहा चाबी दी, सरकार के खिदमत में पेश की। मेरे आका ने वो चाबी लेकर फरमाया, तलहा याद करो उस वक्त को जब मैं हिजरते काबा कर रहा था, मदीने की तरफ जा रहा था। मैंने तुमसे कहा कि चाबी दे दो तो तुमने मना किया था। तुमने क्या कहा था, एक वो वक्त आएगा कि चाबी मेरे हाथ में होगी। तलहा याद करो उस वक्त को और याद करो इस वक्त को। उस वक्त मैंने कहा था कि एक दिन वो आएगा चाबी मेरे हाथ में होगी। क्या मतलब, मेरे नबी मालिक व मुख्तार हैं। इस कायनात को अल्लाह ने महबूब के सदक़े में बनाई है और नबी का हुक्म कल भी चल रहा था, आज भी चल रहा है, सुबह क़यामत तक चलता रहेगा।
इसीलिए तो आला हजरत अर्ज करते हैं वो मालिक के कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। खुदा सबका खालिक, मुस्तफा सबके मालिक, खालिक ने मुस्तफा को मालिक बना दिया है। आज अगर कोई चाहे कि मेरी दुनिया संवर जाए, आज अगर कोई ये चाहे कि मेरी आखिरत संवर जाए, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, चौखटे नबी को पकड़ लो, दुनिया भी आबाद हो जाएगी, आखिरत भी आबाद हो जाएगी। इसलिए हमारे नबी फरमाते हैं जो हमसे जैसा रखता है हम भी उसे वैसे ही रखते हैं। इरशाद फरमाया तलहा याद करो उस वक्त तुमने कहा था कि मैं चाबी नहीं दे सकता, तो मैंने क्या कहा था, वो वक्त आएगा कि काबे की चाबी मेरे हाथ में होगी। अब सुनिए, मेरे नबी करीम इब्ने करीम, सरकार की करीमाना अंदाज का कोई शान का कोई अंदाज नहीं। देखिए सरकार कैसे करीम है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा का तवाफ फरमा रहे हैं। एक राबी वो भी खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं और लब्बैक के साथ ये जुमला उनकी जुबान पर जारी था, अल्लाह करीम है, अल्लाह करीम है, अल्लाह करीम है। हमारे नबी भी खाने काबा का तवाफ फरमा रहे हैं। वो राबी आगे आगे, हमारे नबी उनके बाजू में, वो कहता है अल्लाह करीम है, तो नबी भी फरमाते बेशक अल्लाह करीम है। तवाफ जब पूरा हुआ तो उसने कमर पर हाथ रखा, सरकार के चेहरे अनवर की तरफ देखकर कहने लगा अगर आप इतने खूबसूरत ना होते तो मैं अपने नबी से शिकायत कर देता। तो हमारे नबी ने मुस्कुरा दिया, यूं मुस्कुराए कि जान से कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुआ कि गुलिस्ता बना दिया, जिनके तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं क्या तुमने अपने नबी को देखा है? तो वो इराबी कहने लगे मैंने कलमा जरूर पढ़ा है मगर अभी तक देखा नहीं हूं। नबी मुस्कुराकर फरमाते हैं जिस नबी का तुमने कलमा पढ़ लिया है वही नबी का चेहरा बोल रहा है। इसीलिए तो किसी आशिक ने कहा है सबका रुखे रसूल का बाटा खुदा ने जब थोड़ा सा हुस्न चांद की थाली में रख दिया। चश्मे तसव्वुर ये सोच रही है वो रुए मुनव्वर कैसा होगा, चश्मे फलक तू ही बता तूने तो उन्हें देखा होगा। और आला हजरत मुस्कुराकर करते हैं उन्हीं की वो मायाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। ये हमारे नबी की शान करीमाना है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहां दूसरा इख्तियार देखें। तलहा से चाबी लेकर फरमाए याद करो उस वक्त को कि मैंने कहा था एक वक्त हुआ आएगा कि चाबी मेरे हाथ में होगी, तुमने चाबी देने से इनकार किया था। कहा सरकार रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाबी लेकर फिर हजरत अबू तलहा के हाथ में दी और इरशाद फरमाया सुनो अब ये चाबी हमेशा तुम्हारे खानदान में रहेगी। ये है इख्तियार मुस्तफा, ये है शान मुस्तफा, ये है एजाज मुस्तफा, जिसके बारे में जो कह दिया वो हो कर रहा। इसलिए तो रब का कुरान कहता है नून वल कलम, ए महबूब तुम्हारी जुबाने अतहर की कसम, ए महबूब तुम्हारे लबे अनवर की कसम। अब मक्के वाले ये सोच रहे हैं कि हमने इन्हें बड़ा सताया, बड़ा सताया, आज हमारी खैर नहीं। मगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
जो फलाह के दरवाजे पर चला जाए उसे अमान है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस रहमत आम्मा को देखा तो जो दूर थे वो भी करीब हो गए। आज ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है, मगर हमारे नबी ने पत्थर का जवाब अपने अखलाक से दिया है। इसलिए कुरान कहता है इन्नका लअला खुलुकिल अज़ीम, ए महबूब तुम्हारे अखलाक करीमाना की न कल कोई मिसाल थी, न आज है, न सुबह कयामत तक मिसाल होगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को बुलाया, बिलाल इधर आ, का सरकार हुक्म फरमाए। फरमाया बिलाल काबे की छत पर खड़े हो जाओ और खड़े होकर आजान करो। काबे की छत पर क्या शान है बिलाल की। अल्लाह की हर मखलूक काबे के चारों तरफ का तवाफ करती है। ये वो मुकद्दस घर है अल्लाह का, जहां हर वक्त 120 रहमतें नाजिल होती हैं। 60 रहमतें तवाफ करने वाले के लिए, 60 रहमतें वो तवाफ जो उम्रे के साथ किया जाए, और 40 रहमतें तवाफ करने वाले के लिए, और 20 रहमतें खाने काबा को देखने वाले के लिए। इसलिए हमारे मशाइख फरमाते हैं कि जब खाने काबा पर पहली नजर पड़े तो पलक झपकने से पहले जो मांगोगे अल्लाह वो अता फरमाएगा। इमाम आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि उस वक्त मांगे क्या, तो इमाम आदम फरमाते हैं सिर्फ ये मांगना मौला इसे दिखा दिया तो जिंदगी में बार बार दिखाता रहे, बार बार दिखाता रहे, बार बार तेरे घर को देखता रहा, बार बार इस मुकद्दस घर की ज़ियारत करता रहूं। ये वो मुकद्दस घर है जिसे 2 खलीलों ने बनाया है। एक को खलीलुल्लाह कहते हैं, एक को ज़बीउल्लाह कहते हैं। 2 खलीलों ने इस घर को बनाया है। और जब घर मुकम्मल हो गया, घर पाए तकमील को पहुंचा, तो रब ने इरशाद फरमाया इब्राहिम अब मांग लो, जो मांगोगे मैं अता कर दूंगा। हजरत इब्राहिम दुआ मांगते रहे, मांगते मांगते का मौला इस काबे की उजरत का ये सिला दे दे कि मेरी नस्ल से नबी आखिर ज़मा को पैदा फरमा दे। हर नबी जिसका इंतजार करता रहा है उस नबी को मबूस फरमा दे। तो जिब्रील अमीन करीब आए और कहने लगे आमीन। दुआ पूरी हो गई तो जिब्रील अमीन ने कहा ये अल्लाह के खलील मुबारक हो, ये अल्लाह के खलील मुबारक हो, ये अल्लाह के खलील मुबारक हो। रब ने आपकी दुआ कबूल कर ली। अब आपकी नस्ल से जो नबी आखिर ज़मा तशरीफ लाएंगे उनकी शान ये होगी, उनका एजाज ये होगा, उनकी फजीलतें ये होंगी कि कदम जमीन पर रखेंगे, पत्थर पर रखेंगे तो मोम बन जाएगा, और रेतीली जमीन पर रखेंगे तो नक्शे पा उभरेगा नहीं। ए खलील मुबारक हो, तुम्हारी नस्ल से आने वाले पैगंबर की ये शान होगी। जब वो दुनिया में आएंगे जिस्म तो होगा साया नहीं होगा, जिस्म तो होगा साया, जिस्म तो होगा साया नहीं होगा। सानी तेरा कौनैन के किश्वर में नहीं है, हद तो यह है कि साया भी बराबर में नहीं है। और आला हजरत अर्ज करते हैं सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। हजरत बिलाल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने हर जगह अजान दी
मगर मुंह किया है काबे की तरफ। मगर सरकार, आज तो मैं खुद काबे के ऊपर खड़ा हूं, मुंह किधर करूं? तो नबी ने मुस्कुराकर फरमाया, ए बिलाल, हर जगह आजान दी, मुंह किया काबे की तरफ। आज काबे की छत पर खड़े होकर अब मुंह कर ले मेरी तरफ, इसलिए कि मैं काबे का भी काबा हूं। इसीलिए तो आला हजरत अर्ज करते हैं, हाजियों आओ शहंशाह का रोदा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। गौर से सुन तो रदा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोदा देखो।